अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर गुफरान और आप देख रहे हैं जीटेक टीवी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर ऑटोकैड। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव बीन गिवन अ wall oven which we will be making in AutoCAD 2020 version. So इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये वॉल ओवन कैसे बनाया जाता है ऑटोकैड में। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि आप ऑटोकैड में बेसिक शेप्स यूज करके ये ड्राइंग कैसे बनाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने इस पे फ्रीलांसिंग, डिजिटल लिटरेसी और ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप वो भी देख सकते हैं और क्विज़ेस के सॉल्यूशन भी अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड यू कैन फर्दर गो टू माय वेबसाइट gtechtv.com एंड हियर यू विल फाइंड बैच 9 सॉल्व एक्सरसाइज एंड सॉल्व क्विज़ेस। सो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। डिजी स्किल्स के सारे कोर्सेज 10 कोर्सेज हैं, जिसमें से सबके यहाँ सोल्यूशन, उनकी वीडियो, उनकी एक्सरसाइज फाइल सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, सो हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले हम एक्सरसाइज फाइल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये ड्यू डेट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 25th ऑफ फेब। सो इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं कि आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करें इसको बनाने के लिए। और आपने ये जो फाइल है ये .dwg फॉर्मेट में सबमिट करनी है, जो कि ऑटोकैड का फॉर्मेट है। ओके जी, सो उसके बाद लर्निंग आउटकम ये है कि आपने इसमें डिफरेंट मेथड्स यूनिट्स के अप्लाई करने हैं और सर्कल, लाइन और रेक्टेंगल और आर्क जो है इन सबको यूज़ करके आपने ये शेप्स बनानी है। ये जो वॉल ओवन है इसको बनाना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने यही दिया हुआ है कि वॉल ओवन बनाना है यूजिंग लाइन, आर्क, रेक्टेंगल एंड सर्कल। सो ये हमारे पास वॉल ओवन है, इसको अब हम बनाते हैं ऑटोकैड में। सबसे पहले आप ऑटोकैड को ओपन कर लें। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद आप यहाँ से न्यू में जाके एक ड्राइंग जो है ओपन कर लें। मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, इसको मैंने सेव कर लिया हुआ है और मैंने यहाँ हेडिंग्स डाल के नीचे यहाँ पे भी वॉल ओवन लिख दिया है। अब इजी तरीका ये होगा कि आप जो वॉल ओवन है उसकी जो फाइल है उसको क्रॉप करके मैंने ऑटोकैड में इमेज उसका जो है वो ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये मैंने वो वॉल ओवन रखा हुआ है, इसको मैं ड्रैग करके ऑटोकैड में ले आऊँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसका साइज़ एडजस्ट करूँगा और उसके बाद इसको किस रोटेशन में रखना है वो मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं, ये देखें यहाँ पे ये आ गया है। अब मैं इसको देखते हुए इसके लेफ्ट साइड पे यही शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने स्क्वायर बनाना है, तो मैं रेक्टेंगल कमांड यूज़ करूँगा, REC एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। सो इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर को बना लेता हूँ। ये स्क्वायर बन गया है। तो अगर अब आप चाहते हैं कि इसकी जो है कलर चेंज करें, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज में जाके तो ये इसका कलर वाइट हो जाएगा। तो ये अब आउटलाइन बन गई है वॉल ओवन की। सो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है। अब हम ऑफसेट कमांड लगाएंगे और एंटर करेंगे और हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और 5 का हम ऑफसेट दे देंगे। तो जैसे ही आप ऑफसेट देंगे यहाँ पे आपके अंदर एक और जो है स्क्वायर बन गया है। इसी तरह अब हम ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। REC लिख के एंटर करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसको बना देंगे। तो अब इसका ऊपर का पोर्शन भी बन चुका है। अब हमने इसमें
एक और रेक्टेंगल बनाना है REC, और अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। उसके बाद आपने 2 सर्कल बनाने हैं। तो सर्कल के लिए आप C एंटर करेंगे और उसके बाद आप ये करें कि ये इस साइज के ही सर्कल बना लें। आपने यहाँ पे आना है, मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये एक सर्कल बन गया। अब हम इसको मूव कर लेंगे कि वो इधर आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको मूव कमांड लाएंगे, M एंटर, और यहाँ से इसको मूव करके इधर रख लेंगे। इसी तरह अब हम इसको भी ऑफसेट दे देंगे, O एंटर, इसको सिलेक्ट करें और आप लेट से 3 एंटर करें, 3 का ऑफसेट दे दें आप बाहर की तरफ। तो ये देखें आप इसको अब आप CO से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। सो आप देख सकते हैं कि सेम यही चीज़ बन गई है। अगर आपको ये करीब लग रहे हैं तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ओके, सो अब हमने इसके अंदर एक ओवल शेप है वो बनानी है। तो अच्छा जी, ओवल के लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और यहाँ पे एक छोटी सी शेप्स है। इसमें आप देखें इलिप्स आ रही है। इलिप्स शेप ऐसी है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक एग की शेप की है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें और फिर देखें इसको आप ये विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको इस साइड पे लेके जाएंगे ये शेप चेंज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है और मिड पॉइंट आपने यहाँ से ले लेना है और आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो आप देखें ये उस शेप का बन रहा है। तो अब आपने इसी तरह आइडिया लगा के इसको क्रिएट कर लेना है। मैं आप बना के आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अब मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ और एंटर करूँगा और फिर मैं इसमें लेट्स से 3 रखा था हमने पहले वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हम 3 रख लेते हैं और हम इसका ऑफसेट बना लेंगे। तो ये भी बन गया। अब हमने इसका जो ये हैंडल है वो बनाना है। उसके लिए 2 सर्कल हम बनाएंगे और फिर उसमें हम इसको रखेंगे। तो सर्कल के लिए हम यही सर्कल को कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम साइज हो। तो हमने एक सर्कल इधर कॉपी कर लिया और उसके बाद हम एक सर्कल इधर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसका ये हैंडल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आर्क की कमांड यूज़ करनी है। तो आप यहाँ से आर्क सेलेक्ट करें, ये यहाँ से यहाँ हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप F8 प्रेस कर लें तो ये देखें ये ऐसे आप किसी भी पोजीशन पे इसको सेट रख सकते हैं। तो हम यहाँ तक इसको कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक। तो ये देखें ये शेप इस तरह की बन रही है। अब हमें इसको सिंपली मूव करना है। इसका आप एक इसको थोड़ा सा आप डाउन कर लें और अब आप इसको कॉपी कर लें या इसका ऑफसेट ले लें। ओ एंटर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लेट से 6 एंटर करें और फिर ये इसका ऑफसेट आ जाएगा। तो ये आपकी इस तरह की पोजीशन आ रही है। ओके, सो अब हम इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। उसके लिए आपने सिंपली फिर आर्क को यहाँ से सेलेक्ट करना है, इधर से इधर आपने मैच करना है और इस तरह करके जोड़ देना है। सेम प्रोसेस आपने इसको यहाँ पे भी रिपीट करना है। आर्क को यहाँ से यहाँ मैच करके इसको यहाँ जोड़ दिया। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वॉल ओवन जो है वो रेडी है। सो अब ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये रेडी है। हम इसको डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम बना है। इसको डिलीट करके अब हम इस एक्सरसाइज फाइल को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपने सिंपली इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने LMS पे जाना है। मुझसे एक कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि एक्सरसाइज फाइल सबमिट कैसे करते हैं। मोबाइल से भी आप सबमिट कर सकते हैं और इस तरह भी सबमिट कर सकते हैं। आपने सिंपली जाना है LMS पे, डिजिस्किल LMS पे आपने लॉगिन करके
LMS पे लॉगिन करने के बाद आपने माई एक्टिविटीज़ में जाना है और उसमें एक्सरसाइज में जाके आपने यहाँ से सबमिट की ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फ़ाइल चूज़ करनी है और फाइल लोकेट आपकी होने के बाद आपने उसको अपलोड कर देना है। यहाँ से मैंने फ़ाइल चूज़ की और उसके बाद मैंने सबमिट को क्लिक करना है तो मेरी एक्सरसाइज फ़ाइल जो है ये सबमिट हो जाएगी। सो ये तरीका था एक्सरसाइज फ़ाइल को सबमिट करने का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मोबाइल से भी आपने ऐसे ही करना है, LMS ऐप को ओपन करके फ़ाइल को लोकेट करके उसको सबमिट कर देना है। सो आई होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।